हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 3.1 एक्सरसाइज से है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 3.1 एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। सो देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? मैंने आपसे इसके पिछले लेक्चर्स के अंदर बखूबी इस चीज को बयान किया कि डिस्क्रिप्टिव मेथड कौन सा होता है, सेट बिल्डर मेथड कौन सा होता है और टेबुलर मेथड कौन सा होता है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो बेटा 27 लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वो लेक्चर जो है वो थर्ड चैप्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके ऊपर है। अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो इन तमाम चीजों को आप बखूबी कर सकेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। सबसे पहला पार्ट लिखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 84। यानी ये नंबर लिखा हुआ है, आपने इसको पहचानना है कि ये लिखा क्या हुआ है, यानी इसके अंदर क्या चीज मेंशन की गई है। तो देखिए एक्स सच डैट, यानी इतना पार्ट हर किसी के अंदर आपने लिखना है। एक्स सच डैट यानी ये जो नंबर हम लिखना शुरू कर रहे हैं, हम इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। सो क्या लिखेंगे? एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखें तो ये क्या है, 1 के बाद 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर अप टू सोन 484 तक आ रहा है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर है। यानी एन का स्क्वायर से ये मुराद है कि यहाँ पर अगर आप एन की जगह 1 करके लिखें, उसका स्क्वायर लगाएंगे, सो 1 का स्क्वायर कर ले 1 ही आता है। यहाँ पर अगर आप 1 के बाद देखें 2 करें, सो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करें 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे सो 36 आएगा। तो एक चीज कॉमन नहीं आ रही, हर क्वेश्चन में हर नंबर के अंदर जो है वो उसी नंबर का स्क्वायर लिया गया है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर है। और वो n क्या है? वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 22 तक ये जाएंगे। अगर आप 22 का स्क्वायर करेंगे सो बेटा 484 आएगा। तो ये यहां तक इस चीज को आपने बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस तरह से बयान करना होगा कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एंड एन जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। देखिए ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और ये इसकी लिमिट कहां तक है? 22 तक है और 1 से स्टार्ट हो रहा है ये। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए तो लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड अप टू 150। अब इसके अंदर देखें तो क्या किया गया, 2 के बाद देखिए जस्ट 4 आ गया, फिर 8 आ गया। यानी देखें ना जितना नंबर नेक्स्ट आ रहा है, आगे वाला नंबर उसी को बढ़ा के लिखा गया, उसी में उतना ऐड किया गया। क्या मतलब है इसका? यानी यहाँ पर जो भी नंबर आपका नेक्स्ट आ रहा है, आप उसको उसी नंबर से पावर को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहला नंबर 2 है। अगर आप 2 की पावर 1 करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 1 करें 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें 4 आएगा, 2 की पावर 3 करें तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करें 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, 2 की पावर अगर आप 6 करते हैं तो 64 आएगा। और उसने कहा 150 से नीचे नीचे तक लिखो। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, हम क्या इसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन। अब एन क्या हो सकता है? जो भी उसकी पावर है वो आप नेचुरल नंबर से लेंगे, क्योंकि देखे ना 2 की पावर हमने 1 से स्टार्ट की तो 2 आया, तो वो नेचुरल नंबर में हम करेंगे। और एक्स की जो लेंगे लिमिट, हम यहाँ पर एन जो रखेंगे, बेटा यहाँ पर आपने एन रखना है कि एन का जो नंबर होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 150 से नीचे नीचे तक बनाना है, तो बेटा वो हम 7 पावर तक लिखेंगे। यानी अगर आप 7 पावर से नीचे नीचे तक आएंगे तो बेटा 2 की पावर अगर आप 7 करेंगे तो 128 आएगा। अगर आप 8 कर देंगे तो वो फिर 150 से अबव हो जाएगा। तो हम इसमें वन जो एन जो होगा वो 1 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक 2 की पावर को बढ़ाते जाएंगे, तो 150 से आपका नीचे जो नंबर आएगा वो ये इस तरह से आएगा।
पार्ट 3 के अंदर देखिए लिखा है 0 प्लस माइनस 1 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 1000 तक प्लस माइनस के साथ है। तो हम इसे लिखेंगे एक्स सच, देखिए तो ये कौन से नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर का सेट है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर को हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी लिखा, एंड कहां से कहां तक है, तो देखिए बेटा इसके अंदर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी नंबर पाए जा रहे हैं। सो ये कहां से शुरू हो रहा है, -1000 से लेकर +1000 के दरमियान में ये हमारा नंबर जो है वो पाया जा रहा है। तो आपने यहाँ -1000 लिखना है और इधर +1000 लिखना है। ये इसकी लिमिट है कि कहां से कहां तक पाया जा रहा है, और कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ इंटीजर है। यहाँ पर देखिए तो 6 12 18 अप टू 120 है। सो ये बेटा ये देखिए तो क्या है ये, अगर देखिए 6 12 18 यानी 6 के मल्टीपल नहीं है, अप टू 120, हम क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x जो है वो इक्वल टू 6n है। यानी n क्या है, n यहाँ पर आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, और जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड n जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 20 तक आप इसे n की जगह पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए 6 की जगह आप 6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को करेंगे 12 आएगा, 3 से करेंगे ये आएगा। n की जगह, इस n की जगह अगर आप 20 रखेंगे, सो बेटा 120 आ जाएगा। तो इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। फिफ्थ पार्ट में देखिए तो 100 102 104 अप टू 400 है। तो बेटा ये भी क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है जिसमें आप समझ लें कि सिंपल सीक्वेंस चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये कहां से कहां तक है, 100 से लेकर 100 से लेकर और ये 100 और 400 के दरमियान में है। यानी 100 और 100 के दरमियान में जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पर अगर देखें तो 139 27 80 81 है। यहाँ पर अगर नंबर बढ़ाया जा रहा है तो इसका ये कैसे, ये सीक्वेंस कैसे बना है, तो बेटा इसके लिए लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। यानी 3 की पावर अगर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, सो 3 की पावर 4 करेंगे 81 आएगा, एंड अप टू सो ऑन। सो यहाँ पर n क्या होगा, n बिलोंग करेगा होल नंबर से, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। सो n बिलोंग्स टू होल नंबर। सो इसका आंसर ये लिखा जाएगा। इसी के साथ 7 पार्ट देखें तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, आखिरकार एंड पे 100 आया। कि यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज डिवाइडर ऑफ 100। यानी ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं अगर आप इनको चेक करें तो क्या ये 100 को डिवाइड नहीं कर रहे, तो हम ये कहेंगे कि ये सारे नंबर जो है वो 100 के डिवाइडर हैं। 5 10 15 अप टू 100, अब ये क्या है, देखें 5 का टेबल लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। यानी n की जगह अगर आप 1 करेंगे तो 5 आएगा, 2 करेंगे 10 आएगा, 3 करेंगे 15 आएगा, तो 5n इसका फार्मूला नहीं बन रहा। वेयर n क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 1 और लेस देन 1 से, बल्कि 1 ही से स्टार्ट हो रहा है, और 20 तक अगर आप इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये 100 आएगा। यानी इसकी लिमिट जो है वो 1 से 20 तक है। अगर आप इसमें 1 2 3 4 5 अप टू 20 पुट करेंगे तो आपके पास बेटा ये 100 तक नंबर आएगा। इसके बाद नंबर 10 में देखिए लिखा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब देखें -100 और 1000 के दरमियान में आप तमाम इंटीजर्स का सेट लिखें। तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, हम जी से डिनोट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड 100, देखें इसकी लिमिट है -100 लेस देन और इक्वल टू x है। जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो -100 से लेकर +1000 तक आपका जो होगा वो आंसर आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे।